आज मैं बात करूँगा कि करियर कर्व के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट करियर कर्व। और ग्रेड 8 के बाद 9, 10th, 11, 12 के जो ग्रेड्स हैं, आर दे इम्पोर्टेंट इन योर करियर? यूनिवर्सिटी इज़ राइट प्लेस फॉर यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर इन योर प्लेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। लेकिन फर्स्ट मोस्ट, जब आप अपने कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं ग्रेड 8 में जाने के बाद 9th में, then you are open to the field of opportunities where you learn, where you grasp new things, and you develop as a person, as a human person, as a human being. तो उस डेवलपमेंट के साथ आपकी जो करियर डेवलपमेंट हो रही होती है, प्रॉस्पेक्ट्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ योर लाइफ। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल ओ लेवल्स में 90 परसेंटाइल ला रहा है 7-8 सब्जेक्ट्स में या 9 सब्जेक्ट्स में, दैट मीन्स ही इज़ इन अ क्रीम सेक्शन। जो सेक्शन स्टूडेंट का सेग्रीगेट करेंगे, ही इज़ डूइंग बेटर दैन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो उसकी उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं लोगों के। ही विल लाई एट अ बेटर प्लेस इन हिज लाइफ, he will go for better opportunities in his life or in her life, or he will develop himself as a better person, as a better profession in the world। और जो बाकी जो सी बी और डी के स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज़ लाइक 80% ऑफ द जनरल स्टूडेंट्स। जो आपकी जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि एवरी द पर्सन इज़ आउट देयर इज़ फ्रॉम दैट चंक। He's not from that 10 percentile who have done better than 90%. Generally, people are lying in that area. मतलब every other person is from that chunk, जो 90% है, जो 80% है। तो वो एक कॉमन बात हो जाती है, समझ रहे हैं? तो when you get a 90 percentile above, तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, and he is doing better than 90% out there in his student life। तो एकेडमिक्स में फिर यूनिवर्सिटी ही लाई इन अ बेटर प्लेस इन यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ बेटर चांस, हायर चांस ऑफ हिम टू गेट अ बेटर जॉब देन दोज 90%। जो कॉर्पोरेट्स हैं दुनिया में, जो कॉर्पोरेट लेवल में जो हायरिंग हो रही होती है, दे कैन जज द पर्सन एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड obviously his ability to work better than those 90% chunk। बट हम ये देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में कि कुछ जो सी डी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो फर्दर इम्प्रूव करते हैं व्हेन दे ग्रो अप, व्हेन दे गो आउट ऑफ स्कूल और दे गो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। समटाइम्स दे आर लकी इनफ टू गेट टू हैव अ गुड जॉब, समटाइम्स दे आर बाउंड टू हैव अ गुड जॉब एट अ वर्क प्लेस, एंड दे डेवलप। कॉर्पोरेट्स ये भी करती हैं कि जैसी बात है, उनको 10% हायरिंग नहीं करनी, उनको 100% हायरिंग करनी। उन्होंने सबको हायर करना है, जो दूसरे और भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं स्कूल से, जो 90% नहीं है, जो 60% है, जो 70% है। तो उन्होंने प्रोग्राम्स ऐसे बनाए हुए होते हैं डेजिग्नेटेड कॉर्पोरेट्स ने, कि वो प्रोफेशनली डेवलप करते हैं इंडिविजुअल्स को। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक हायरिंग। तो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए हुए होते हैं कि ओके, नाउ यू आर पार्ट ऑफ अस, यू आर पार्ट ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यू आर पार्ट ऑफ क्राउन, यू पार्ट ऑफ शेल, और यू पार्ट ऑफ स्लम्बरजे, एनी बिग कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड। So now the management take care of you. The management take care of you. You have to show up every day at work in the morning, and the management will take care of you. They will develop your professional skills. They will develop you as a person, as a human being. आप उनको सिर्फ सुबह आपने हर दिन उनके पास पहुंचना है और टाइम देना है, और वो आपको डेवलप करेंगे। और उसको कहते हैं ऑर्गेनिकली आपको वो ग्रो करते हैं। जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑलरेडी, they excel, they have a higher chance to excel, to do better in their professional life, professional growth as well। and एक बात होती है कि वो काम भी कर लेते हैं जो काम नहीं आता। वो काम करना आसान है जो काम आता है, वो काम करना मुश्किल है जो नहीं आता। और उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो काम वो भी कर लेते हैं जो उनको नहीं आता, क्योंकि दे हैव दैट कैपेसिटी, दे हैव दैट दे हैव दैट स्किल सेट, और आप कह सकते हैं दे हैव दैट पोटेंशियल, दे हैव अ हाई पोटेंशियल। उन्होंने प्रूव किया है
they have a high potential. So you can expect them to do the work that they don't know as well. Thank you.